नमस्कार दोस्तों, आज हम अमरूद की खेती के बारे में समझेंगे। क्या कैसी इसकी खेती होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अमरूद की खेती करने में, प्रॉफिटेबल है कि नॉन प्रॉफिटेबल है। आज हम हमारे मित्र हैं एक सनी भाई, उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम सर। वेलकम। अपना परिचय दीजिए आप थोड़ा। पटेल सनी कुमार परसोत्तम भाई, नंदनवन हलवद से। हलवद गुजरात में, हाँ, एक हलवद मोरबी गुजरात। डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है। सर ये कब से आप इसकी खेती कर रहे हैं अमरूद की? 7 साल हुआ। 7 साल। ये कौन सी वैरायटी सर इसमें लगा के रखे हैं? VNR B 1 kg। सर क्या इंसेक्ट और क्या डिसीज आती है उस पर थोड़ा फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई का दिक्कत रहती है। सर इसमें खेती क्या मतलब आप ऑर्गेनिक वे पे पूरा करते हैं कि सस्टेनेबल करते हैं, नहीं। फर्टिलाइजर वगैरह मिलाते हाँ, हैं? फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। तो इसका सर इरिगेशन टाइम कितने घंटे तक पानी देते हैं इसमें? ये रेगुलर देना पड़ता है, कभी कभार देना पड़ता है, क्या रहता है? तीसरे दिन 3 घंटा। तीसरे दिन 3 घंटा। फर्टिलाइजर सर कौन कौन सा यूज करते हैं? फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल सब ग्रेड आता है। ओके ओके। सर इसमें मेजर समस्या क्या, कीट का ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिला? फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई फ्रूट फ्लाई सबसे ज्यादा, और ईल। और रोग में सर क्या देखने को मिल रहा है आपको सबसे ज्यादा? रोग में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इंसेक्ट का ज्यादा इंसेक्ट के साथ ज्यादा, और ईल और फ्रूट फ्लाई का ही ज्यादा ही दिक्कत है। ओके ओके ओके। सर कितने बाई कितने में लगा हुआ है यहाँ पर पौधा? 13 बाय 8 अच्छा। का। तो 1 एकड़ में सर कितने पौधे होंगे लगभग? 450। 450 पौधे। एक सर पर प्लांट के हिसाब से आप प्रोडक्शन बता सकते हैं क्या कि कितना एक पौधे में कितना उत्पादन होता है केजी के हिसाब से? लगभग 30 से लेकर 40 केजी तक पर प्लांट रहता है। अगर मैं 1 अच्छा एकड़ हुआ तो 40 केजी हो जाता है, और कम हुआ तो 25-30 केजी तो आता ही। 1 एकड़ में सर कितने पौधे लगते होंगे लमसम? 1 एकड़ में 400 से 450। अगर मैं प्रोडक्शन देखूंगा के टन के हिसाब से पर एकड़ में कितना है? तो 12 से 17 टन। 12 से 17। सर इसका सबसे ज्यादा मार्केट रेट किस सीजन में मिलता है सर? वो जनवरी में। जनवरी में। क्या रहता है सर, हाईएस्ट रेट क्या रहता है? 60-70 रुपए और पर केजी। पर केजी आपके यहाँ से हाँ, जाएगा। और ये सर ये कहाँ, ये लोकल मार्केट में वो करते हैं? हम लोकल की बाहर नहीं, अहमदाबाद बेचते हैं, राजकोट, और लोकल ज्यादा रहता है। तो क्या ये जो VNR की वैरायटी लगाए इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अदर वैरायटी की अपेक्षा काफी कुछ चीजें सही मिली हैं कि उनके जैसा ही सिमिलरिटी? नहीं, उससे तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। उसमें इसका फ्रूट का कैपिंग जो समय कैनोपी है वो सही है, और ये सनबर्न लगा है, धूप की वजह से ऐसा होता है। जो बैगिंग किया होता तो ये नहीं होता। हाँ, धूप की वजह से ये सनबर्न आता है। बैगिंग करते हैं तो ये सनबर्न नहीं। ये इसमें विल्ट की भी समस्या है, और विल्ट हाँ मुक्त आती है। और समाधान के लिए आप क्या करते हैं? इसके समाधान में ज्यादा फंगीसाइड का नीचे से ड्रेंचिंग करते हैं। हाँ, फंगीसाइड का। विल्ट अगर देखो तो विल्ट ज्यादा है। हाँ, विल्ट ही ज्यादा है, और नया प्लांट भी लगाया उसकी दिक्कत की वजह से नया प्लांट भी डाला हुआ है। गुआवा में विल्ट फ्यूजेरियम फंगस के कारण आता है। इसमें शाखाएं आगे भाग से सूखना प्रारंभ करती हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर भी सूखती जाती हैं, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पूरा पौधा सूख जाता है। ये होता किस कारण से है? ये उत्तम जल निकास अगर हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो विल्ट आएगा, और अगर भूमि की क्षारीयता बढ़ रही है तब भी विल्ट आता है। तो क्षारीयता को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और जहां आपको विल्ट दिखे वो टहनियों को आप काट दीजिए, तो इससे विल्ट कंट्रोल होता है। पौधों में ओवर वाटरिंग से बचिए, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए पौधों को। सेकंड समस्या एंथ्रेक्नोज डिसीज की होती है। आरंभ में फलों में काली चित्तियाँ होती हैं और बाद में पूरा फल काला हो जाता है। और इसको कंट्रोल मैनेज कैसे करेंगे? तो बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करके इसको मैनेज कर सकते हैं, या 0.5% का कैप्टान का स्प्रे करके एंथ्रेक्नोज को मैनेज किया जा सकता है। अमरूद में जब फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो फलों के छिलके के अंदर अंडा देते हैं और ये गूदा को खाते रहते हैं, और जिससे क्या होता है फल गिर जाता है, और फल को अगर काटते हैं हम लोग तो कीड़ों का एक समूह दिखाई देता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें?
तो हम इसको ट्रैप लगाकर 10 से 12 ट्रैप पर एकड़ में लगा के कंट्रोल कर सकते हैं, या फलों को कवर करके रखें तब भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर का भी अटैक काफ़ी देखने को मिलता है। इसके लिए जहां स्टेम पे जहां ये अटैक करते हैं उस क्षेत्र पर क्लोरोफॉर्म पेट्रोल या केरोसिन लगा के उसे भर देना चाहिए, बाद में मिट्टी से इसे बंद कर दिख रहा है ये फंगस अटैक है। फंगस अटैक है। ये इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सर क्या करते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं। और आप इसका शेड्यूल कितना मतलब कितने दिन में 7 रखते से हैं? 8 दिन में। तो फंजीसाइड और कीटनाशक दोनों का। कीटनाशक में कौन सी कीड़े का ट्रीटमेंट करते हैं? डेसिस है, फेंडाल है, प्रोफेनो है, क्लोरो है। मतलब फ्रूट फ्लाई जो डंक मार देती है लिए हाँ वो सबसे इंसेक्टिसाइड ज्यादा। लेना पड़ता है। और एक कैरेट में सर अमरूद कितना आएगा इसमें? इसमें 20 केजी खर्चा काट लें अगर आपने खर्चा बताया कि 200 के आसपास। हाँ पर प्लांट 200 का खर्चा है, तो हाँ उसके हिसाब से 1 एकड़ से 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। हाँ 3 लाख, हाँ 3 लाख लमसम। अच्छा हुआ, रेट भी अच्छा मिला तो 3 लाख हो जाएगा। सर बीच में कोई इंटरक्रॉप भी लगाते हैं कि खाली नहीं अभी नहीं, पहले लगाते थे 2 साल तक, अभी बड़ा हुआ तो नहीं लगाते। अमरूद में फ्लावरिंग जुलाई अगस्त में रखते हैं, ये मृग बहार कहलाता है। इस समय अगर फ्लावरिंग हम रखते हैं तो हमें दिसंबर में जाके फ्रूट हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा, जिस समय मार्केट रेट फ्रूट का बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग के टाइम में वाटर सॉल्युबल 05234 ड्रिप के द्वारा दें, और जब फ्रूटिंग चालू हो जाए तो पोटास ज़रूर दें। पोटास की मात्रा अगर देखें तो 3 kg ड्रिप के द्वारा हमें देनी है। जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो तो हर तीसरे दिन 3 घंटा हमें पानी देना है, और जब फ्रूटिंग ना हो तब हर 5वें दिन 1 से 1.5 घंटे पानी देना है। ओवर वाटरिंग से बचना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से विल्ट और निमाटोड की समस्याएं आती हैं। निमाटोड की समस्या आए तो कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करना चाहिए। अप्रैल के महीने में हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है कि इसके जो कोमल टहनियाँ होती हैं उसको कट कर दिया जाता है। अप्रैल के महीने में ही प्लाऊ लगाकर 15 से 20 दिनों तक हमें उद्यान को खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि इसे अच्छे से धूप मिट्टी में लग जाए, जिससे फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, निमाटोड हैं वो सब तेज धूप के कारण सब नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें बेड निर्माण किया जाता है। बेड निर्माण करने के पहले हमें बेसल डोज लिया जाता है। तो बेसल डोज पर प्लांट कितना लेना चाहिए? FYM मतलब गोबर की खाद हमें 20 kg पर प्लांट लेना चाहिए। नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 100 ग्राम और पोटास 150 ग्राम पर प्लांट लेना चाहिए। हाँ, साथ में जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर लें। बेसल में नीम की खली का भी जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 1 फीट ऊंचाई का बेड हमें बना लें, और उसकी चौड़ाई लगभग 3.5 फीट के आसपास होनी चाहिए, जिससे ड्राइनेज जल निकास अच्छा बना रहता है, उद्यान में पानी इकट्ठा नहीं होता। इन सब की समस्याओं से बचा जा सकता है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें डिपेंड ऑन सिचुएशन दिया जाता है। धन्यवाद।